सोनापुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। आम और नीम के पेड़ और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा हुआ, चारों ओर हरे भरे खेत। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, मगर दिल में पूरे संसार जितना सुकून था। वह सुबह सूरज उगने से पहले खेत में जाता और शाम को जब पक्षी अपने घोंसलों में लौटते तब घर आता। उसकी पत्नी राधा बहुत ही सरल स्वभाव की और घर संभालने वाली स्त्री थी। दोनों मिलकर जैसे जीवन से दोस्ती निभा रहे थे। मोहन के पास धन नहीं था, लेकिन उसका मन संतोष से भरा था। अरे भाग्यवान, जरा जल्दी से खाना दे दो, मुझे आज जल्दी खेत जाना है। इतनी जल्दी क्यों? सूरज भी ठीक से निकला नहीं और तुम खेत को भाग रहे हो। आज मुझे सिर्फ खेत नहीं जाना, गांव के ठाकुर जी ने मुझे बुलाया है। ठाकुर जी ने? भला उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया? पता नहीं भाग्यवान, शायद कोई काम होगा, अब जाकर ही पता चलेगा। है जी, मगर जल्दी लौट आइएगा, अब ठंड बढ़ने लगी है। हाँ हाँ भाग्यवान, समय पर आ जाऊंगा। मोहन अपनी बैलगाड़ी की रस्सी उठाता है और ठाकुर जी के घर की ओर चल देता है। मोहन की बैलगाड़ी धीरे धीरे हिलती हुई ठाकुर के हवेली के बाहर आकर रुकती है। आंगन में बड़े दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े हैं। राम राम ठाकुर साहब। ठाकुर रामपाल, जो गांव के जमींदार थे, कुर्सी पर बैठे थे। आओ आओ मोहन, कहो खेती बाड़ी कैसी चल रही है? सब ठाकुर जी की कृपा है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी इस बार। सोच रहा हूँ कि फसल अच्छी हो जाए तो अपने बेटे को शहर भेज दूं पढ़ने के लिए। अरे मोहन, शहर में पढ़ाना कोई छोटा काम नहीं, वहाँ के खर्चे बड़े होते हैं। क्या तुम्हारी छोटी सी जमीन इतना सब कर पाएगी? जानता हूँ ठाकुर साहब, मगर कोशिश करने में क्या बुराई है। मेहनत तो ऊपर वाले के नाम की पूजा है। मोहन, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। मेरे गेहूं की बोरियां और शहर भेजनी है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से यह काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 4 बीघा जमीन जोतने को दे दूंगा और उसका कोई किराया या हिस्सा तुमसे नहीं लूंगा। बस पूरा अनाज तुम्हारा। ठाकुर साहब, आप सच कह रहे हैं। मोहन, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। तुम्हारी ईमानदारी देखी है मैंने। यह जमीन तुम्हारे हक की है। ठाकुर साहब, आपने तो जैसे मेरे जीवन में नया उजाला भर दिया। मैं आपका यह काम पूरी लगन से कर दूंगा और कसम खाता हूँ, इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि फसल 2 गुनी होगी। जाओ मोहन और तैयारी करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मोहन वहाँ से खुशी खुशी लौटता है, जैसे कोई किसान नहीं बल्कि राजा अपनी दौलत लेकर जा रहा हो। मोहन शाम के समय घर लौटता है। जैसे ही आंगन में पहुँचता है, अरे भाग्यवान, जरा सुनो तो, कहाँ हो? बात है जी, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। चेहरे पर कुछ ज्यादा ही चमक है। भाग्यवान, आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। ठाकुर साहब ने मुझे अपनी 4 बीघा जमीन जोतने को दी है और उसका एक भी दाना, एक भी रुपया उन्हें नहीं देना होगा। सब कुछ हमारा होगा। क्या सच में? ऐसा मौका तो किसी को नसीब से ही मिलता है। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। अगर फसल अच्छी हुई तो हम भी अपने बेटे को शहर भेज सकते हैं, उसे पढ़ा लिखा सकते हैं।
हाँ भाग्यवान, यही तो मेरा सपना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे जैसा खेतों में मिट्टी से लड़ता रहे। मैं चाहता हूं कि वो कलम उठाए और बड़ा आदमी बने। पिताजी, जब आप शहर जाओगे तो मेरे लिए समोसे लेकर आना। मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे जरूर लाऊंगा। लीजिए जी, आज तो आप खूब थक गए होंगे, पहले खाना खा लीजिए। भाग्यवान, मगर आज थकान नहीं, बस सुकून है। लगता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी। मोहन अपनी बैलगाड़ी तैयार कर रहा था। गाड़ी में बड़ी बड़ी गेहूं की बोरियां रखी थी जो ठाकुर साहब के कहने पर शहर भेजनी थी। सुनिए जी, जरा धीरे चलाइएगा, रास्ते में गड्ढे बहुत है और ठंड भी बढ़ गई है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं रास्ते का पुराना खिलाड़ी हूँ। बस एक बात याद रखिए, जल्दी लौट आइएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप देर से घर आते हैं। मोहन गांव की पगडंडी छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में खेत, तालाब और मिट्टी की खुशबू उसके साथ चलती है। कुछ घंटे बाद वह शहर पहुंचता है। वह सीधे हरी काका की दुकान पर पहुंचता है जो अनाज का व्यापारी था। राम राम काका। अरे मोहन, तू यहाँ शहर में कैसे? काका, ठाकुर साहब की बोरियां लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा था कि आपको पहुँचा दूं। अरे हाँ हाँ बेटा, याद आया, रखवा दे गोदाम में। और सुन, तू इतना दूर से आया है, चल कुछ नाश्ता कर ले। नहीं काका, रात होने से पहले घर पहुंचना है, फिर कभी खा लूंगा। ठीक है बेटा। ठाकुर साहब से कहना कि बोरियां ठीक से पहुंचा दी गई और अगली बार आए तो बिना नाश्ता किए मत जाना। मोहन बोरियां रखवाकर लौटने लगता है। रास्ते में एक जगह थक कर रुक जाता है। तभी पास के रास्ते से उसका गांव का एक किसान गोपाल आता है। अरे मोहन भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, ठाकुर साहब की बोरियों का हिसाब लेने आया था। रास्ते में थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। अच्छा हुआ मैं आ गया। चलो साथ गांव चलते हैं। रास्ते में एक छोटी सी समोसे जलेबी की दुकान दिखती है। मोहन बोला, अरे रुको गोपाल, मेरे बेटे ने मुझसे समोसे मंगवाए हैं, उसे बहुत पसंद है। भैया, समोसे कैसे दिए? 1 रुपया का 1 समोसा। ठीक है, 5 समोसे और थोड़ी जलेबी दे दो। मोहन झोले में समोसे जलेबी रखता है और फिर गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते भर उसके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वह अपने बेटे की छोटी सी खुशी लेकर लौट रहा था। जैसे ही मोहन आंगन में पहुंचा, राधा की आंखें चमक उठी। आ गए आप, मुझे तो लगा आज देर हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, थोड़ा काम बढ़ गया था, मगर देखो ये लो, अपने छोटे राजा के लिए खास शहर से समोसे और जलेबी लाया हूँ। भीतर से बेटा दौड़ता हुआ आया। वाह पिताजी, सच में मेरे लिए लाए हैं। हाँ बेटा, वादा किया था ना। पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपके लिए ढेर सारे समोसे और जलेबी लाऊंगा। देखिए जी, आज तो घर में त्योहार जैसा माहौल लग रहा है। हाँ भाग्यवान, कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ ही जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून देती है। राधा और बेटा भीतर सो चुके थे, पर मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। भगवान, अब की बार फसल बस अच्छी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी मेरी तरह मिट्टी में ना गुजरे। वो स्कूल जाए, पढ़े और किसी के सामने सिर ना झुकाए। वह अपने बेटे के छोटे पैरों को देखता है जो बगल में गहरी नींद में सो रहा था।
मेरे लाल तू मेहनती बनेगा पर तेरी मेहनत तुझ पर भारी ना पड़े। बस अब की फसल हुई तो तेरे लिए नया बस्ता और चप्पल जरूर लूंगा। लेकिन उसी समय बाहर से एक आवाज आती है, अरे मोहन बाहर आओ जरा, ठाकुर के आदमी आए हैं। मोहन चौंक कर उठता है। इस वक्त ठाकुर के आदमी क्या बात हो सकती है? वह बाहर जाता है। मोहन ठाकुर साहब बुला रहे हैं। अभी के अभी कुछ जरूरी बात करनी है। अभी रात के इस पहर? हाँ, अभी देर मत करो। और फिर बिना कुछ बोले मोहन उन आदमियों के साथ चल पड़ा। मोहन ठाकुर हवेली की ओर बढ़ रहा था। चांद बादलों में छिपा था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, ठाकुर साहब बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर सख्ती। मोहन, तुमने शहर जाकर क्या किया था जानते हो? मालिक, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया। बोरियां हरी काका की दुकान पर पहुंचा दी। झूठ, हरी काका ने बताया है कि एक बोरी कम पहुंची, 4 नहीं। सिर्फ 3 बोरियां मिली उन्हें। बाकी की बोरी कहाँ गई? क्या ऐसा कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? मैंने अपनी आंखों से 4 बोरियां रखवाई थी। मतलब तू मुझे झूठा कह रहा है? नहीं मालिक, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जरूर कोई गलती हुई होगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। आप तो जानते हैं मैं सालों से आपके खेत में काम कर रहा हूं। मालिक, मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। मेरे पास इतना भी नहीं कि अपने बेटे के लिए नया बस्ता खरीद सकूं, तो आपकी बोरी का क्या करूंगा? तब सब यही कहते हैं। जब चोरी पकड़ में आती है तो ईमानदारी याद आती है। कल सुबह पंचायत में सबके सामने हिसाब होगा। अगर साबित नहीं कर पाए कि तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। अगर साबित नहीं कर पाए कि तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। मोहन के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह कांपती आवाज में बोला, मालिक, मेरे घर में बीवी और बच्चा है, कहाँ जाएंगे हम? भगवान से दुआ करो कि वह 4थी बोरी मिल जाए, वरना भगवान ही तुम्हारा सहारा होगा। मोहन चुपचाप सिर झुकाए हवेली से निकल जाता है। मोहन अपने गांव की ओर लौटता है। मोहन चुपचाप सिर झुकाए हवेली से निकल जाता है और अपने गांव की ओर लौटता है। मोहन, आप इतनी देर से कहाँ थे? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। भाग्यवान, आज ठाकुर साहब ने मुझे बड़ा झटका दिया। मेरी मेहनत, मेरी फसल और मेरा सपना सब खतरे में है। मोहन, आप मायूस मत होइए। चाहे जो भी हुआ है, हमने दिन रात मेहनत की है और ईमानदारी से जी रहे हैं। ईश्वर हमारी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने दे। राधा, मगर देखो ना, हम बेघर हो सकते हैं। हमारे बेटे का भविष्य, हमारी मेहनत, हमारा प्यार और हमारी ईमानदारी, यह सब ही हमारी असली पूंजी है। अगर हम हार नहीं मानेंगे तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। चलो आज रात बस आराम करते हैं, कल नई योजना बनाएंगे। बेटा, कभी भी हार मत मानना। हमारी मेहनत और ईमानदारी एक दिन हमें हमारा हक जरूर दिलाएगी। मोहन का परिवार एक साथ बैठकर रात बिताता है। वह जानते थे कि कल का सूरज उनके लिए नई राह और नई उम्मीद लेकर आएगा। सरपंच जी, मोहन ने मेरी एक बोरी चोरी की है। आप फैसला कीजिए, इसका क्या करें? क्या यह सच है मोहन? सरपंच जी, मैंने चोरी नहीं की। क्या तुम इसका प्रमाण दे सकते हो? नहीं सरपंच जी। ये पंचायत फैसला सुनाती कि मोहन को आज शाम तक गांव छोड़कर जाना होगा।
मोहन सरपंच के कहने पर अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है और समोसा बनाने का कारोबार शुरू करता है। मोहन, जो थोड़े पैसे तुम्हारे दोस्त किशन भाई ने दिए थे, उन्हें बाजार में समोसे बनाने की सामग्री खरीद लीजिए। सर्दियों में लोग गर्मागर्म समोसे खाने में खुश होंगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो यह छोटा सा व्यापार हमारा सहारा बनेगा। ठीक है भाग्यवान, चलो फिर शुरू करते हैं। मोहन बाजार जाता है। थोड़ी देर में वह आलू, आटा, मसाले और तेल खरीदता है। राधा घर पर आकर समोसे बनाना शुरू करती है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। खाओगे एक बार याद रखोगे सदा। समोसे ले लो। धीरे धीरे लोग मोहन के पास आने लगते हैं। दिन भर मेहनत के बाद सारे समोसे बिक जाते हैं। मोहन थके हुए घर लौटता है। भाग्यवान, आज का दिन सफल रहा। सभी समोसे बिक गए। छोटी सी मेहनत ने हमें नया सहारा दिया। अब हम अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे उनका छोटा सा समोसा व्यापार बढ़ता है। मोहन और राधा दोनों मेहनत करते हैं। शहर में उनका नाम फैलता है और धीरे धीरे उनके पास अच्छी आमदनी होने लगती है। कुछ महीने बाद मोहन और राधा का समोसा व्यापार खूब चल रहा था। शहर में उनकी दुकान रोज भीड़ से भरी रहती थी। बच्चा भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था और उनके सपनों का रंग धीरे धीरे साफ दिखने लगा। भाग्यवान, अब हमारे पास पैसा है। शहर में जीवन आसान हो गया है। लेकिन मुझे गांव की मिट्टी, हमारे खेत और पुराना घर बहुत याद आता है। हमारा सपना था कि हम अपने गांव में सुख शांति के साथ रहें। ठीक है मोहन, अगर आप चाहते हैं तो हम गांव लौट सकते हैं। वहाँ की मिट्टी, हवा और अपनापन कहीं और नहीं मिलेगा। हम नया घर बनाएंगे, ऐसा घर जहाँ हमारे सपनों की हर चीज रहे। किशन भाई, हम गांव लौट रहे हैं। हमारी मदद के लिए धन्यवाद। आपके बिना यह सब मुमकिन नहीं था। असली दोस्त वही होता है जो बुरे समय में साथ खड़ा रहे। मोहन और उसका परिवार गांव लौट आता है और खेतों की मिट्टी को महसूस करते हुए मोहन बोला, भाग्यवान, हम वापस आ गए। अब हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से नया जीवन बनाएंगे। हमारे सपने अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेंगे। गांव में भी उनका घर होगा। गांव लौटते ही पड़ोसियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मदन लाल और उसके साथी शर्मिंदा होकर मोहन के पास आते हैं। मोहन भाई, हमें माफ कर दो। हमने आपकी फसल बर्बाद की थी। हमें पछतावा है।